नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा विथ रोशनी में। तो आज हम बात करने वाले हैं PCOD PCOS के समस्या को निदान करने के लिए। सारी महिलाएं होती हैं जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, कहीं 15 दिन, 1 महीने और 3 महीने, कभी कभी तो 6 महीने भी डिले हो जाता है, पीरियड्स आता नहीं है। और अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो बहुत कम हो रहा है, इनरेगुलर हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है पीरियड्स जब अगर आता भी है तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए चलिए कर लेते हैं कुछ योगा आसनों का अभ्यास, जिससे कि आप अपने PCOD और PCOS की समस्या को दूर कर सकते हैं योगा के माध्यम से। तो यहाँ जो है वो केंद्रित करना होगा। ध्यान केंद्रित करने के लिए आप आराम से बैठिए अपने योगा मैट में, सुख आसन में। आप अगर चिन्ह मुद्रा लगाना चाहते हैं तो चिन्ह मुद्रा यहाँ पे लगा सकते हैं। बस आपको नॉर्मल ब्रीथ करना होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। तो चलिए, कुछ ब्रीदिंग से ही हमने अपने ध्यान को एकत्रित कर लिया है कि आगे का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास, बटरफ्लाई पोज का अभ्यास। इसके लिए सुखासन से अपने पोस्चर को चेंज करेंगे और दोनों पैर के पंजों को एक साथ लेकर आएंगे। अपने दोनों हाथों से पंजे के नीचे दबाव लाएंगे और अपने पंजे को अपने पेल्विक रीजन के पास लेकर जाएंगे और यहाँ अपनी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करेंगे और ऊपर नीचे इस तरीके से आपको ये आसन जो है वो अभ्यास करना है। मिनिमम 10 ब्रीदिंग तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 से 5 मिनट का यहाँ पे ये अभ्यास करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को तितली आसन का अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। कंटिन्यू करते हैं तितली आसन का अभ्यास। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आराम से अपने पोस्चर को रिलीज कर दीजिए और बैठ जाइए। आपको ये भी ध्यान अगर आपका पैर यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं। अपने पैर को नीचे की तरफ प्रेस करा दोनों हाथों के थ्रू और आप पे बैक बोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। फिर वापस आइए, फिर से एक बार नीचे की तरफ प्रेस करिए एंड वापस आइए। प्रेस एंड रिलीज, press and release, press and release। last 3, 2 and 1। वेरी गुड। अपने पोस्चर को रिलीज करिए, आराम से बैठ जाइए सुखासन में और लंबी गहरी सांस लीजिए, मिनिमम 3 से 4 बार। एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। लास्ट ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए कर लेते हैं दूसरा अभ्यास, जानु शीर्ष आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ निकालिए, राइट लेग को अपने पेल्विक रीजन के पास करिए और अपना जो बैक बोन है उसको स्ट्रेट करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, टर्न हो जाएंगे। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, होल्ड करिए इसी पोस्चर पे। 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आइए और सेम अभ्यास करिए दूसरे साइड से। चलिए कर लेते हैं सेम अभ्यास दूसरे साइड से। इनहेल करा, हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, ट्विस्ट होंगे और नीचे की तरफ करिए अपने फोरहेड को। लास्ट 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आइए और रिलीज करिए। चलिए यहाँ पे तीसरा अभ्यास कर लेते हैं, जो चक्की चालन आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लिया है, दोनों हाथ को यहाँ पे इंटरलॉक करेंगे और यहाँ सामने की तरफ बेंड होइए और पीछे की तरफ आइए। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आराम से रिलीज करिए पोस्चर को और आराम से बैठ जाइए।
तो अभी जो है हमने चक्की चालन आसन का अभ्यास 10 काउंटिंग तक कर लिया है। करते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेम अभ्यास। दोनों पैरों को यहाँ पे फैला लिया, हाथ को इंटरलॉक करा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। लंबी गहरी सांस लीजिए और दोनों पैरों को एक साथ इनहेल एंड एक्सहेल। तो अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं नौका संचालन आसन का अभ्यास। आराम से बैठ जाइए इस तरीके से, सामने की तरफ पैर को खोल के। आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। जैसा आपने देखा होगा, आप कहीं बोट राइड करने के लिए जाते हैं तो नौका चालक जो होता है वो अपने कैसे चप्पू की मदद से यहाँ पे आगे पीछे होता है और अपने नाव को आगे की तरफ लेकर जाता है। तो बिल्कुल उसके अभ्यास करना है। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आइए, मुट्ठी बनाइए, आगे पीछे हो जाइए। अगर आप मुट्ठी नहीं बना रहे हैं तो दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए और आगे पीछे आइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। पोस्चर को रिलीज करा और लंबी गहरी सांस लीजिए कुछ देर के लिए। एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। चलिए आराम से यहाँ तो कर लेते हैं। कुछ प्राणायाम का अभ्यास इसलिए किया जाता है कि आपके जो ब्रेन में जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है और बहुत ज़्यादा सोचने की जो हो जाती है कई दिन से, तो आप अपने ब्रेन को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इस तरीके से अपने हाथ में मुट्ठी बंद करिए, अंगूठा बाहर निकालिए, छोटी उंगली और रिंग फिंगर को निकाल लीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने हाथ को रख दीजिए अपने घुटने के ऊपर, लंबी गहरी सांस ले। ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए पहले। एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। आराम से सर को नीचे की तरफ ड्रॉप करिए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ देखिए। अगला अभ्यास जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है या कि एंजाइटी हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास आपके फेस पे भी ग्लो लेकर आती है, जो भी टेंशन होते हैं उसको रिलीज़ करता है। इसके लिए आप अपने आँख को बंद करिए, कान को यहाँ पे आराम से जेंटली बंद करिए, नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कंपन अपने कंठ से निकाल के फोरहेड में फील करेंगे। इनहेल, अपने हाथ को रखिए घुटने के ऊपर। इनहेल एंड एक्सहेल। सर को नीचे झुकाइए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ आ जाइए। तो इस तरीके से हमने कर लिया कुछ आसन और प्राणायाम का अभ्यास, जो कि हेल्प करेंगे आपकी पीसीओडी और पीसीओएस के समस्या को दूर करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का निशान ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन ईजिली आपके फ़ोन पे आपको मिल जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।